Welcome back students. Now the next class is class T ओस्टिकाइथिस। ओस्टिकाइथिस जिनको बोनी फिशेस भी बोलते हैं। अब इनको बोनी फिशेस क्यों बोलते हैं? These fishes have bony endoskeleton. Hence called bony fishes और ओस्टिकाइथिस। इन फिशेज को के अंदर बोनी एंडोस्केलेटन होता है। मीन जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होता है, इसलिए इनको बोनी फिशेज बोला जाता है। सेकंड थिंग, अक्रेंस, ये कहाँ पे मिलती हैं, ये फिशेज होती कहाँ पे हैं? दीज आर फाउंड बोथ in fresh water as well as in marine water। ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों के अंदर इसके जो मेंबर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये फ्रेश वाटर के अंदर भी होते हैं और मरीन वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड होती है। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और दे आर कवर्ड बाय साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स। साइक्लोइड या टिनोइड स्केल जो होती हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जो साइक्लोइड या टिनोइड स्केल है वो किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं? उसमें इस तरीके की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं और यहाँ पे टीथ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की सर्कुलर लाइन वाली जो है सर्कुलर शेप की इसमें स्केल्स होती हैं, इसलिए इनको साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स इनको बोला जाता है, ताकि इनको प्लेकोइड स्केल से डिफ्रेंशिएट किया जा सके। सो दे आर कवर्ड बाय साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स। देयर माउथ is generally terminal। इनका जो माउथ है वो टर्मिनल होता है। टर्मिनल का मतलब किस तरीके का माउथ इनके अंदर प्रेजेंट होता है? अगर ये एक पर्टिकुलर बोनी फिश है तो यहाँ पे कार्टिलेज फिश में तो माउथ यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे माउथ बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको बोनी फिश का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। देयर माउथ इज जनरली टर्मिनल, बिल्कुल एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके बाद इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि इसी वजह से इनका जो एंडोस्केलेटन है उसको बोनी एंडोस्केलेटन बोला जाता है। इनके अंदर जो गिल स्लिट्स होती हैं वो 4 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। दे हैव 4 pairs of गिल्स। इनके अंदर 4 पेयर होते हैं गिल्स के। एंड गिल स्लिट्स जो ओपनिंग होती है, गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। गिल स्लिट्स ओपरकुलम से कवर होती हैं, मीन्स वो एक्सपोज नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। जैसे गिल्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से, इसमें 4 पेयर में प्रेजेंट है तो इसके बाहर एक कवर होता है जिससे हमें पता ही नहीं चलता है कि इसके नीचे गिल्स हैं। तो यहाँ पे अपरकुलम प्रेजेंट होता है जो गिल्स को या गिल स्लिट्स को कवर कर लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो आता है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम से। सो हियर ऑल्सो हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। हार्ट यहाँ पे 2 चैम्बर होता है, दैट इज 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, तो हार्ट भी यहाँ पे 2 चैम्बर्ड होता है। उसके बाद
अब टू चैम्बर्ड हार्ट होता है और यहाँ पे चाहे कार्टिलेज फिश हो चाहे बोनी फिश हो, दे हैव सिंगल सर्कुलेशन। इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है ब्लड का, यानी कि ब्लड हार्ट से सिर्फ एक बार ही पास होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये फिश है तो यहाँ पे अगर हम मान लो हार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। ये इसका ओरिकल पार्ट है और ये इसका वेंट्रिकल पार्ट है। जो ब्लड है, ब्लड इसकी पूरी बॉडी से इकट्ठा होता है और ओरिकल में आता है। ओरिकल से जो ब्लड है वो फिर वेंट्रिकल पार्ट में आता है और वेंट्रिकल पार्ट से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है गिल्स के अंदर। यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है, गिल्स में चला जाता है। गिल्स में पास होने के बाद, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड वापस वेंट्रिकल में नहीं आता, बल्कि वो यहाँ से सीधा बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके बाद ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मस जिनको हम बोल सकते हैं। पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनका बॉडी टेम्परेचर भी ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर एब्सेंट था। दे हैव एयर ब्लेडर। इनके अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, विच प्रोवाइड और विच रेगुलेट बायएंसी, जो इनकी बायएंसी को रेगुलेट करता है, यानी कि इनकी फ्लोट करने में हेल्प करता है। और यही वजह दे डोंट हैव टू स्विम कॉन्टिन्यूसली, और इनको लगातार स्विम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनमें एयर ब्लेडर जो प्रेजेंट है वो इनको एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड कर देता है, जिससे लगातार स्विम करने की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहां पे भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल। पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है जनरली, और ये मोस्टली ओवीपैरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं बनती है। दे आर मोस्टली ओवीपैरस। दे आर मोस्टली ओवीपैरस, यानी कि एग लेइंग करते हैं, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। तो ये इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब जो नेक्स्ट थिंग इसमें आती है वो है इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड है इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सी फिशेज आती हैं। फर्स्ट, मरीन। मरीन फिशेज के अंदर क्या कौन कौन सी आती हैं। एक्जोसीटस जो है, जिसको फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं। इसको फ्लाइंग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफी लंबे जंप लगा सकती है, इसलिए इनको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। इसके बाद सेकंड जो एग्जांपल है मरीन फिश का वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जिसको बोलते हैं सी हॉर्स।
तो जो सी हॉर्स है ये हिप्पोकैम्पस, ये भी एक मरीन मेंबर होता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेश वाटर फिशेस, जो मीठे पानी के अंदर होती हैं। उसके अंदर कौन कौन सी फिशेज आती हैं, तो इसमें इंक्लूड है लेबियो, लेबियो जिसको रोहू भी बोलते हैं, ये इसका एक मेंबर है। इसके अलावा कैटला, जिसको कटला भी बोलते हैं। इसके अलावा क्लेरियस, क्लेरियस जिसको मगर बोला जाता है। उसके बाद एक्वेरियम, कुछ फिश इसकी जो क्लास की हैं वो एक्वेरियम में यूज की जाती है फ्रीक्वेंटली। एक्वेरियम, एक्वेरियम में जो फिश इंक्लूड होती हैं दैट इज बीटा, जिसको फाइटिंग फिश भी बोलते हैं। इसके अलावा टेरोफाइलम, टेरोफाइलम जिसको एंजल फिश भी बोला जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कार्टिलेजिनस बोनी फिशेस। तो जो बोनी फिशेस हैं और के ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जिसमें मरीन फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस इंक्लूड होती हैं, और एक्वेरियम पर्पज के लिए भी बोनी फिशेस को यूटिलाइज किया जाता है। तो जो सुपर क्लास स्पाइसिस था उसमें ये दो क्लास थी, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। तो ये दोनों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास हमें स्टडी करनी है दैट इज द क्लास एम्फीबिया। तो नेक्स्ट टाइम हम क्लास एम्फीबिया स्टडी करेंगे।